और वरिष्ठ सहयोगी मनीष इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जयपुर में कॉमर्स कॉलेज में पहुंचे हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनसे ताज़ा स्थितियां जान लेते हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताएं क्या कुछ तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण दिन है, कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त, जाहिर सी बात होगी। क्या कुछ अपडेटेड जानकारी वहां से? जी, हम हमारे दर्शकों को बता दें कि आज कॉमर्स कॉलेज के अंदर छात्र संघ चुनाव की जो मतगणना प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये जो मतगणना है यहाँ पे हो रही है। बड़ी बात यह इसलिए भी होती है क्योंकि हमेशा जो जिस तरीके से मतगणना होती है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर होती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉमर्स कॉलेज के कैंपस के अंदर ये मतगणना हो रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे बड़े जो भी निकाय के चुनाव होते हैं, तो यहाँ पे इन चुनावों की मतगणना तो पहले से होती आई है, लेकिन इस बार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो अपेक्ष प्रत्याशी हैं तो इनकी जो मतगणना है वो पहली बार कॉमर्स कॉलेज में हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे जो इस समय जो रिनोवेशन का जो है कैंपस का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे मतगणना चल रही है। अब से कुछ देर बाद में हम बोल सकते हैं कि लगभग 2 बजे के आसपास तक तो ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, 2 से 3 बजे के बीच में, कि इसका क्या भाग्य का क्या फैसला होता है। हालांकि जो जितने कैंडिडेट्स हैं, जो अपेक्ष प्रत्याशी हैं, निर्मल चौधरी हैं, ऋतु बराला हैं, निहारिका है, तो और भी जो कैंडिडेट्स हैं तो वो अंदर इनको बुला लिया गया है और आने के बाद में इन्होंने मीडिया से सबने अलग अलग बातचीत भी की है। मीडिया से बातचीत के दौरान सब पूरे कॉन्फिडेंट है, सबको जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। सबने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि बिल्कुल हम जीतेंगे और साथ के साथ एक अच्छी बात इनके अंदर ये भी नजर आई कि अगर हम जीतते हैं या नहीं भी जीतते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अंदर जो है आपसी सद्भावना बिल्कुल मौजूद रहेगी, क्योंकि जीत आज होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम ग्राउंड के आदमी है, ग्राउंड से आगे भी जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक अच्छे एक दूसरे के प्रति इन्होंने यहाँ पे भावना भी दिखाई है। और अब यहाँ पे हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो कॉमर्स कॉलेज जो है कल से ही यहाँ पे काफी ज्यादा जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा दी गई थी। यहाँ पे 3 लेयर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे जो है जिसको यहाँ पे देखा गया है। और इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है यहाँ पे मतपेटियां लाई गई थी और अब से जैसे कुछ देर पहले मतदान जो है मतगणना जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद में मीडिया और जो मीडिया के लोग हैं इनको भी अंदर काउंटिंग स्थल पे ले जाया जाएगा। वहाँ पे ले जाने के बाद में जो है मतगणना की पूरी जो है प्रक्रिया है वो मीडिया कर्मी भी देख पाएंगे और उसके बाद में जो है दोपहर तक पूरी तस्वीर है वो बिल्कुल एक तरीके से क्लियर हो जाएगी। जी, और मनीष, जाहिर सी बात है बेसब्री से इंतजार चुनाव नतीजे का हो रहा है और उसके बाद विजय जुलूस भी निकाला जाएगा, क्योंकि खुशी जो होती है वो इस बेसब्री के इंतजार के बाद जब पक्ष में रिजल्ट आता है तो खुशी बयां करने के लिए विजय जुलूस भी निकाला जाता है। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से इस पर पाबंदी लगाई जाती है। क्या कुछ तैयारियां हैं इस चुनाव नतीजे के बाद की प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से तैयारियां तो पूरी तरीके से की गई है, लेकिन बात हम करें जुलूस को लेकर या विजय जुलूस को लेकर, तो ये जो तैयारियां हैं तो सब अपनी जगह है, लेकिन छात्रों का जो जोश है वो देखते ही बनेगा, क्योंकि छात्र जो है लंबे समय से जो इलेक्शन जो है इसका इंतजार कर रहे थे और उसके बाद में अब जो इलेक्शन जो हुआ है तो इसका जोश छात्रों के अंदर काफी ज्यादा जो है दिखाई दे रहा है। और जैसे ही यहाँ पे परिणाम आएंगे, परिणाम आने के बाद में जो जुलूस की बात है तो काफी ज्यादा बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। प्रशासन की ओर बिल्कुल इस मामले में ये भी बिल्कुल ये पहले से भी देखा गया है, कल भी देखा गया है कि प्रशासन इस मामले में थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट तो इतना रहता है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। ऐसे में छात्र जो है वो भी इस बात को ध्यान रखते हैं कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, बिल्कुल शांति के साथ विजय जुलूस निकाला जाए। तो ऐसे में प्रशासन भी इस मामले में ध्यान रखेगा कि किसी तरीके से कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बिल्कुल ये जो आज तक दोपहर तक तस्वीर क्लियर होगी, इसके बाद में शाम तक जो है बिल्कुल जुलूस का जो माहौल है ये बिल्कुल सभी जगह, यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें चाहे और भी प्रदेश के अंदर अन्य यूनिवर्सिटी की बात करें, तो सभी जगह बिल्कुल आज प्रदेश के अंदर जगह जगह जो जहाँ भी विजेता जो कैंडिडेट सामने आएंगे तो जगह जगह विजय जुलूस जो है लगातार निकाला जाएगा। पूरे प्रदेश में आज जो है एक नया माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे युवाओं का चुनाव है, छात्र जो है प्रतिनिधि, यानी कि एक ये नई सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, चुनाव की पहली सीढ़ी है, यही देश की दिशा और दशा जो है तय करेगी। जी बिल्कुल। और मनीष, आपने जैसा कि बताया कि प्रत्याशी जो है एपेक्स पद, अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव मैदान में है वो भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आश्वस्त हर कोई दिखाई दे रहा है अपने जीत के प्रति। सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसयूआई और एबीवीपी ये बड़े संगठन है, लेकिन इन्हें टक्कर निर्दलीय दे रहे हैं। उन्हीं की पार्टी में से निकलकर, उन्हीं के संगठन में से निकलकर जो छात्र निर्दलीय तौर पर लड़ रहे हैं उन्हें नुकसान भी खासा पहुंचा रहे हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी है। ये जो निर्दलीय तबका है, जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं? इस प्रतिक्रिया उनकी जो आई है, किस तरह से देख रहे हैं इन प्रतिक्रियाओं को? देखिए, सबसे बड़ी बात ही यही है कि इस बार जो है सबसे ज्यादा जो है कंपटीशन में निर्दलीय ही है।
क्योंकि बात करें हम चाहे एनएसयूआई की चाहे बीजेपी की, लेकिन इन्हीं दोनों पार्टियों के अंदर से जब सामने निर्दलीय जो है इनको बराबर टक्कर देख रहे हैं, एक तरफ जो है निहारिका जो है इनको बराबर टक्कर दे रही है और दूसरी तरफ जो है निर्मल चौधरी हैं जो बराबर टक्कर दे रहे हैं, तय भी ये भी माना जा रहा है कि ये दोनों जो है कड़े मुकाबले के अंदर है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर निर्दलीय भी यहाँ पे अगर अपने यहाँ पे जो है विजेता घोषित हो सकते हैं। अब इनमें कौन घोषित होगा ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है एक सीट जो है निर्दलीय भी निकाल सकते हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो चुनाव है बिल्कुल देखने वाला चुनाव है, काफी ज्यादा जोश और जुनून वाला चुनाव है और पूरे चुनाव के दौरान जो है काफी ज्यादा जो है माहौल इसलिए भी बना क्योंकि जो पार्टियां जिनके लिए कयास लगाए जा रहे थे कि इस पार्टी से इसको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी तस्वीरें समय समय के साथ बदलती हुई नजर आई और आज जो हालात है वो इस तरीके से भी नजर आ रहे हैं कि निर्दलीय जो है वो काफी ज्यादा इनको टक्कर दे रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद में निर्दलीय की जो बात करें तो हम ऐसे कैंडिडेट जो निर्दलीय कैंडिडेट है, निर्मल है, चाहे बात करें निहारिका है, तो ये जो है ये बराबर मोर्चा बनाए हुए हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि निर्दलीय जो है बराबर टक्कर देने के बाद में जीत भी हासिल कर सकते हैं। जी और मनीष, जातिगत फैक्टर भी इस बार काफी महत्वपूर्ण हो गया है। जिस तरह से कैंडिडेट्स के ने अपनी तरफ से जातियों के हिसाब से भी वोट अपील की थी ग्राउंड पर जाकर, तो मानकर चल सकते हैं जातियों का फैक्टर भी इस बार रिजल्ट में काफी अहम भूमिका निभाएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है जातिगत फैक्टर जो है पूरे शुरू से देखा गया था, क्योंकि जिस समय टिकट का जो है यहाँ पे मिलना हुआ था, टिकट नहीं मिलने के बाद में जैसे कैंडिडेट्स ने कहा था कि हाँ ये जो जातिगत जो है तरीके से जो है टिकट का बंटवारा किया गया और उसके बाद में बहुत सारा जो मूवमेंट है बिल्कुल बदल दिया गया और इसके बाद में अब जातिगत जो है पर्सन वो सामने आ चुका था। अब जो है उसका काफी ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे देखने को जो है मिलेगा और अब हम बता दें कि ये जातिगत जो है इसी के आधार पे समीकरण चेंज भी हो सकते हैं और उसके आधार पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को भी मिल सकती है। जी बहुत कुछ देखने वाली बात होगी, दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। शुक्रिया मनीष, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर के कॉमर्स कॉलेज से अपडेटेड जानकारी दे रहे थे, क्योंकि वहीं पर काउंटिंग इस वक्त चल रही है और कुछ ही देर बाद चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे।